वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास की फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो समझ जाओ यहीं पर कि पर्टिकुलर का मतलब कोई कंडीशन गिवन होगी, सही, या फिर कहो किसी पॉइंट पर, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर सॉल्यूशन निकालना है या फिर पर्टिकुलर कंडीशन पर, सही है। तो इस तरीके से और इसके बाद सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन दिखते ही सिंपल सी बात बताई थी, तीन चीज़ें तभी दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। या तो वेरिएबल सेपरेबल का केस, मतलब एक्स वाले अलग वाई वाले अलग। ये चीज़ क्यों कही? क्योंकि प्लस टू क्लास में दो ही वेरिएबल यूज होते हैं, एक्स और वाई, इस वजह से नॉर्मली, सही है। तो इस तरीके से दूसरा ओमो और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो चेक किया करो आप ओमो का। ओमो का मतलब क्या? सेम, ठीक है ना। ओमो का मतलब होता है सेम, और सेम क्या? सेम पावर, ठीक है ना। सेम को ओमो का मतलब सेम को वो आपके वर्ड है, अलाइक को या फिर सिमिलर को या फिर को एक जैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर और इस चैप्टर में सेम क्या? पावर, मेन ये बात है, ठीक है ना। तो चेक कर लो अब आप, जैसे x की पावर 1 है, y की पावर 1, x की पावर 1, यहाँ पर 1 1, बस काम चल गया, यही चीज ये था, सही है। तो मतलब ये बात अब आपको समझ में आ रही होगी क्यों चीज पुट की है, ठीक है ना। और ये कोई जरूरी ही नहीं है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ कि नॉर्मली हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है ना, वो कोई जरूरी भी नहीं होता है। अगर कोई डी एक्स बाई डी वाई के हिसाब से सोल्व करना चाहता है, ओमो के भी तो दो केस थे, ठीक है ना। अगर ये चीज लेके चलना चाहता है तो उसमें पुट करते हैं किसको? यहाँ पर वाई को, उसमें एक्स को पुट किया जाता है, वी इंटू अपोजिट कर दो, वाई हो जाएगा, सही है। लेकिन इस न्यूमेरिकल में ये बात मत पुट कर देना, सिर्फ और सिर्फ क्यों? ये बात कहाँ से पता चली? केवल इस ब्रैकेट को देख करके। क्या लिखा हुआ है? साइन, और साथ के साथ उसका क्या है? ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के साथ लिखा होता है एंगल, मेन ये बात है, ठीक है ना। फिर वहां पर वो रेडिकल वाली चीजें यहाँ पर तंग करेंगी, ठीक है ना। एक्चुअल में ये बात है, तो इस न्यूमेरिकल में ये बात अप्लाई नहीं कर सकते, मेन ये बात है, सही है। और केवल कैलकुलेशन है, तो सबसे पहला काम ये, ठीक है ना। सबसे पहले ये चीज चेक की ओमो है, बात खत्म, ठीक है ना। तो पुट कर दिया। अगला काम होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर यू इंटू वी रूल अप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन वाला, केवल कैलकुलेशन यहीं पर पुट कर देना, सही है। एक्चुअल में दोनों को इक्वेट करना होता है, ठीक है ना, मतलब राइट हैंड साइडों को, ठीक है ना। तो बस केवल कैलकुलेशन। और इसके बाद पता होना चाहिए आपको कि ओमो की, जब भी ओमो की टाइप आती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ओमो के अंदर ही वेरिएबल सेपरेबल की भी जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर जब थोड़ा सोल्व करोगे तो एक्स वाले एक तरफ, वी वाले एक तरफ। अब वी भी एक फंक्शन है, ये मेन बात है, ठीक है ना। तो अगला काम क्या हो जाएगा? एक्स वाले एक तरफ, वी वाले एक तरफ। तो देखो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी, सही है। तो जैसे इस तरीके से, मतलब एक्स वाले एक तरफ, वी वाले एक तरफ, ठीक है ना। और इससे अगला काम इंटीग्रेशन, हमने ये दोनों स्टेप साथ में कर दी, ठीक है ना। केवल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। साइन वी का माइनस कोस वी होगा, और वी का क्या नाम था जहां से पुट किया था आपने, ठीक है ना। पुट किया था हमने किसको? जैसे वाई को, वी इंटू एक्स, इस तरीके से, सही है। तो यहीं पर v का नाम क्या हुआ? यहीं से v का नाम क्या हुआ? y बाई एक्स, वही पुट कर दिया साथ के साथ। एक बात तो दिमाग में रख लो इंटीग्रेशन की, कि जब भी पुट किया जाता है मतलब उधार की चीजें वापस तो करनी पड़ेगी, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। 1/x का log x, तो इस तरीके से, और सिंपल सी रख लिया, अलग अलग नेचर है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। और जो ये पर ये क्या है, कोई यहाँ पर लिखना चाहिए बेस्ट है, ठीक है ना। ये है जनरल सॉल्यूशन किसका? ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बात खत्म। इस तरीके की चीज़ें लिख दोगे तो बेस्ट है इंप्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और ये इसका टोटली काम क्या है इस कंडीशन का? ये सी खत्म हो जाए, बात खत्म, केवल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। log 1 0 के बराबर होता है, और इसके बाद कैलकुलेशन, और वापस यहीं पर पुट करनी होती है सी की वैल्यू, जो भी आई हो। यहाँ पर 0 आई, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो आपकी चॉइस है, इसको थोड़ा और रीअरेंज करना चाहो। नॉर्मली हम सॉल्यूशन को y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। y को मतलब अगर कोई यहाँ से y निकालना, अपनी अपनी चॉइस है, ना निकालो कोई बात नहीं। अगर निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले दोनों साइड कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कोस इनवर्स ऑफ दिस, कोस इनवर्स के लिए ये क्या लिखा हुआ है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ लिखा होता है नंबर, तो ये नंबर है कोस इनवर्स का, बात खत्म। इस तरीके से भी सोच लिया करो। हमें y निकालना था तो ये हो जाएगा,
वो अगर सिंप्लीफाई करना चाहो, अगर ये बात दिमाग में, तो मतलब वाई का नाम होता है सॉल्यूशन, इस वजह से। ठीक है, नॉर्मली ये बात हम कहते हैं इस वजह से। ठीक है ना, या फिर यहीं पर रख दोगे, वो अपनी अपनी चॉइस है। सही है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास की प्रूव करना आपने क्या, कि जो रिलेशन आ रहा है सेट ए के अंदर, ठीक है ना, कंडीशन ये है कि ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट, हमें मेन बात क्या है यहाँ पर, थोड़ा सोच के बताओ, ए कोमा भी पढ़ना आना चाहिए, सिंपल सी तो ये बात है। तो मतलब हमें राइट हैंड साइड में केवल ए और बी से मतलब है, बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा रहेंगी जहाँ पर भी ऑर्डर्ड पेयर को मतलब सोल्व करेंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, और क्या चीज़ शो करनी है हमने, इक्विवेलेंस, तभी दिमाग में बात आ जानी चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों चीज़ें साथ में, ये चीज़ प्रूव भी करनी है। सही है। तो बस उठा लो, रिफ्लेक्सिव की ये डेफिनेशन बताई थी कि मतलब जो कोई भी एलिमेंट लेके चलो, एलिमेंट कहाँ से, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर से। सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, और बस क्या होता है, जो लेके चली वही रिजल्ट आ जाए। सही है। तो इस तरीके से, और ए कोमा ए यहाँ पर पुट कर देना, मतलब बी की जगह भी ए पुट करना है, अगर इस हिसाब से कह रही हो तो। सही है। और ए माइनस ए जीरो, जीरो का मॉडुलस तो जीरो ही रहेगा। मॉडुलस फंक्शन करता क्या है, सिंपल सी बात, माइनस साइन खत्म कर देता, मतलब या तो प्लस एक्स रिजल्ट आता माइनस एक्स। ठीक है ना, अगर एक्स के हिसाब से बात करना चाहिए, या फिर कह दो माइनस साइन खत्म करता है, लेकिन जीरो थोड़ी ना इस तरीके का होता है, जीरो अलग से इंटीजर होता है, इस वजह से। सही है। और जीरो अपने आप इवन नंबर भी, इवन नंबर जो दो से डिवाइड हो, इस बात का ये मतलब है। ठीक है ना, मतलब सारी चीज़ें बेस बच्चों वाली और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो अपने आप रिफ्लेक्सिव है। अगला है सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो सिमेट्रिक वही जो बी ऑर्डर्ड पेयर लेके चल। अब ये नॉर्मली हम ए कोमा बी क्यों चूज करते हैं, क्योंकि जब भी आपको पास कोई रिलेशन डिफाइंड होता है न्यूमेरिकल्स में, ए कोमा बी गिवन होता है, इस वजह से। रखना चाहो तो एक्स कोमा वाई रख लो, मतलब लेके चलना चाहते हो तो वो डिपेंड है आपके ऊपर। ठीक है ना, या फिर कह दो कि एक चीज पहले से गिवन है, अब एक्स कोमा वाई को पढ़ोगे तो एक्स माइनस वाई का मॉडुलस इज इवन, इस न्यूमेरिकल के हिसाब, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, और सिमेट्रिक क्या कहता है, उसी ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट कर दो, मतलब बी की जगह ए की जगह बी। ठीक है ना, तो यहाँ पर पुट कर देना, ए की जगह बी की जगह ए, केवल कैलकुलेशन। ठीक है ना, और b माइनस ए इज इवन, तो a माइनस बी भी तो खत्म होगा, इस बात का ये मतलब इस टाइप में मॉडुलस के अंदर ही माइनस साइन कॉमन ले लिया, हमें चाहिए था a माइनस बी। ठीक है ना, यहाँ पर b माइनस ए अलग अलग चीज़ है। ठीक है ना, और माइनस साइन नॉर्मली लिखना चाहो तो लिख देना, मॉडुलस की डेफिनेशन वाली बात। ठीक है ना, कि मतलब माइनस साइन खत्म हो जाता है, तो इस तरीके केवल कैलकुलेशन है। तो ये भी सिमेट्रिक। तीसरा ट्रांजिटिव का, तो देखो किस तरीके से। तो इसके बाद वही है, ट्रांजिटिव में भी बस एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ हम लेके चलते हैं, इसका मतलब होता है गिवन। ठीक है ना, ये दो ऑर्डर्ड पेयर लेके चले, मेन ये बात है कि इन दो ऑर्डर्ड पेयर में एक एलिमेंट रिपीट होना चाहिए, पहले में सेकंड पोजीशन पर, दूसरे में पहली पोजीशन पर, और पहले का तीसरे साथ डायरेक्ट रिलेशन। सही है। तो बस इसके बाद कह दो ये गिवन है, तो मतलब ये नहीं था ए कोमा बी इस तरीके से गिवन था, डिफाइंड था, तो बी कोमा सी कह दो, ए की जगह बी लिखना, रिजल्ट में बी की जगह सी, तब भी ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अब थोड़ा सोचो, ये इन स्टेपों की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारा टारगेट ये था कि ए कोमा सी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर शो करना। ये कब चीज़ शो होगी, जब ये चीज़ डिफाइंड होगी। ए कोमा बी न्यूमेरिकल में इस तरीके से डिफाइंड था, इस वजह से। तो ए कोमा सी इस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा, दो बी की जगह सी लिखना है यहाँ पर। सही है। तो इस तरीके से, तो मतलब ये रिजल्ट चाहिए हमें, टारगेट ये है। तो थोड़ा सोचो, अब ये थोड़ी ना कि मतलब ये रिजल्ट थे, तो मतलब यहाँ पर थोड़ी ना आप डायरेक्ट ए माइनस सी का मॉडुलस के अंदर ए माइनस सी लिख दोगे, अलग अलग चीज़ें, डायरेक्ट मत कर देना आप। ठीक है ना, तो बस यहाँ पर कहने का मतलब क्या, आप थोड़ा सोचो, इवन इवन क्या होता है, जो दो के मल्टीप्लायर हो। सही है, दो के मल्टीपल है। ठीक है ना, इवन नंबर क्या होते हैं, जो दो से डिवाइड हो, इसका अपोजिट इस बार, जैसे ए माइनस बी इवन कब होगा, जब दो से डिवाइड हो और कुछ रिजल्ट मिले। एग्जाम्पल के लिए एम मान लिया, बस वही है, ये ना हो तो बताओ। सही है। लेकिन यहाँ पर ए माइनस बी का मॉडुलस पहले से था, वो एक अलग बात है। ठीक है ना, ये बात भी तो पता होनी चाहिए, कहाँ से लिख दिया आपने। सही है। ठीक है ना, और इसी तरीके से एन मान लिया, ये आपकी चॉइस है, एम और एन क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे, ये बेसिक है। ठीक है,
तो इस तरीके से इसके बाद बस अब इसके बाद पता होना चाहिए कि मॉडुलस मॉडुलस की डेफिनेशन ये आपकी सही है कि माइनस साइन खत्म कर देता है, लेकिन थोड़ा सोचो, +5 का मॉडुलस भी +5 होता है, -5 का भी +5 होता है। लेकिन जब मॉडुलस फंक्शन हटेगा तो दो आंसर मिलेंगे ना, तो पता होना चाहिए प्लस माइनस कहाँ से आ गया। इसी बात का अपोजिट किया हुआ है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर प्लस माइनस, इसी तरीके से प्लस माइनस। तो क्या करो, मेन टारगेट ये है, ठीक है ना। तो क्या करो, ये तो गिवन है ना, इफ का मतलब गिवन, तो क्या करो दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा a माइनस सी, केवल कैलकुलेशन। और राइट हैंड साइड में प्लस माइनस कॉमन ले लो, ठीक है ना। और 2m 2n, अब ये आपके ऊपर है कि ये प्लस क्यों लिखा, ठीक है ना। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आपकी चॉइस है। हो सकता है यहाँ पर कोई प्लस माइनस लिखना चाहता हो सकता है कोई सिंपल प्लस लिखना चाहता हो, कोई लिखना चाहता हो सिंपल माइनस, आपके ऊपर ही है। लेकिन सिंपल जरूर अप्लाई कर देना, मतलब ये टर्म अलग अलग है, टर्म का पता चलता है प्लस और माइनस साइन से, ठीक है ना। तो बस, और इसके बाद रिजल्ट अप्लाई करो। हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये टारगेट इवन कब होगा, जब 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 कॉमन ले लो, मेन ये बात है। 2 कॉमन लिया, अब ये कह दो कि ये प्लस माइनस अंदर चला गया, इस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से, तो सबसे पहले इस प्लस माइनस को हटाया तो मॉडुलस आया, अपोजिट है। जब मॉडुलस हटाता तो प्लस माइनस आया, अब की बार प्लस माइनस हटा दिया ये बार वाला, तो मॉडुलस आ जाएगा, और अंदर वाली चीज एज इट इज, और अंदर से 2 भी कॉमन ले लिया, और 2 की वही बात है, अगर कोई 2 का मल्टीपल है तो अपने आप इवन है, यही चीज चाहिए, ठीक है। a माइनस सी का मॉडुलस इवन, केवल कैलकुलेशन थी, और कोई रिलेशन, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, अपने आप ही इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से सही है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो एंस प्रूव, मतलब टोटली कैलकुलेशन थी। मेन था यहाँ पर केवल इस स्टेप में, अगर थोड़ा सा और सोचना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आपके साथ मतलब सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस हो चुकी हैं। तो इस तरीके से, और बचे हुए न्यूमेरिकल्स भी इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे, मतलब बेसिक कंसेप्टों का यूज करके। तो इस तरीके से, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।